बाकी विधानसभा के लेस्लीगंज में हैं हम इस वक्त, और यहाँ पे अभी बीजेपी की एक सभा भी होने वाली है। कई लोग उनके समर्थन में आए हैं। क्या आप लोग का डिमांड है, क्या सोच के वोट कर रहे हैं आप लोग? हम लोग वोट कर रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। जितना दिन भी ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, 2 साल कोरोना काल बीत गया था और 3 साल में भरपूर विकास करने का प्रयास किए। हमारी सरकार नहीं होने के कारण जो भी यहाँ का समस्या था वो सरकार सुनती नहीं थी। मैं उसका 1-2 उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकलव्य विद्यालय मनातू प्रखंड में देने का काम किया। आज वह काम 4 वर्षों से चल रहा है, हमको तो लगता है 5 वर्ष हो गया, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ। पूरे झारखंड में एकलव्य विद्यालय का माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए, लेकिन हमारा प्रखंड मनातू में जो आदिवासी भाइयों लोगों के लिए खासकर बन रहा था वो अधूरा है। यहाँ के जो भी संवेदक है और इस सरकार के कारण मतलब वो नहीं बन पाया है। यह सरकार कहती है कि हम आदिवासी की सरकार हैं। भारत सरकार का एकलव्य विद्यालय जो बन रहा है वह आदिवासियों के लिए था। मतलब आपको लग रहा है सरकार दूसरा रहती, आपकी रहती तो जल्दी निश्चित रूप से अगर बीजेपी की सरकार रहती तो ये आज बालू की जो समस्या देख रहे हैं वो नहीं रहता। हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वह मनातू में जो विद्यालय बनता तो यहाँ इस विधानसभा के लोगों को पूरा लाभ उसका उठाते। आज हमारे पांकी प्रखंड से 3 बस जाता है डाल्टनगंज पढ़ने के लिए, बच्चे लोग को भेजते हैं, वो नहीं होता। अपने प्रखंड मुख्यालय में पढ़ाई करते हैं। हेमंत जी कैसा काम किए? एक चीज और मैं यहाँ जनता भी है, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता को भी जानना चाहिए। हमारे यहाँ मनातू से अलग हुआ तरहसी प्रखंड, लेकिन जो हॉस्पिटल बना हुआ है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले से था, उसको सीएचसी का दर्जा देने का काम यह सरकार नहीं किया। हमारे पलामू में 4 सीएचसी का दर्जा, जहां जहां हेमंत सरकार की विधायक चाहे सपोर्टर थे, उनके सेकेंड लाइन के लीडर, वहां वहां वो अपना सीएचसी का दर्जा देने का काम किए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सीएचसी से। लेकिन तरहसी प्रखंड जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और प्रखंड भी बन गया, लेकिन उसको सीएचसी का दर्जा देने का काम नहीं किया गया। हम यहाँ के प्रशासन और अथी से भी हम पता करने का काम किए थे। उन लोगों ने बताया कि नहीं, यहाँ पांकी में बीजेपी का विधायक है, इसलिए उसको स्वीकृति नहीं मिला। आपको लग रहा है भेदभाव? पूरा भेदभाव है, पूरी तरह से भेदभाव है। एकदम निकम्मी सरकार है। अब यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी से तो लड़ाई है ही नहीं। यहाँ आपस में 3-4 गो लड़ रहे हैं कि सेकेंड कौन होगा, इसकी लड़ाई चल रही है। आपको क्या लग रहा है हेमंत जी कैसा काम किए? हेमंत जी तो सबसे घटिया काम किए हैं। वो अपना कार्यकाल में केवल बालू बेचवाए हैं और ब्लॉक पर तो कहना ही नहीं है। पूरा विधानसभा में गुंडागर्दी हावी था पहले। भाजपा के शासन में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाना आना फ्री थे। और जैसे ही दूसरा पार्टी जीत जाता है, गुंडागर्दी राइफल वायरल चमकने लगता है। इसलिए हम लोग भाजपा के साथ हैं और भाजपा ही रहेगी। क्या लग रहा है मैडम आपको? हमको भाजपा को ही मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। अभी पूछ रहे थे आप कि हेमंत सरकार कैसा काम कर रहा है। हेमंत सरकार तो घटिया काम कर रहा है। जब 5 साल में नहीं पूरा कर पाया, 2 महीना बचा है तो मैया समान योजना निकाला है। मैया समान योजना नहीं चाहिए हम लोग को युवा समान चाहिए ना। हम लोग को युवा लोग बेरोजगार है, बेरोजगार भटक रहा है पढ़ लिख करके। उन लोग को मैंने काम करने के लिए, उन लोग को रोजगार के लिए ध्यान नहीं है। मैया सामान 1000 रुपए में क्या होगा? 1000 चूल्हा का भी खर्चा नहीं है और महिलाओं को 1000 दे करके और बरगलाने का काम कर रहे हैं। क्या महिला युवा नहीं पढ़ी लिखी है? उन लोग को रोजगार के काम नहीं कर रहे हैं, रोजगार के विषय में नहीं सोच रहे हैं। बस मैया समान योजना दे करके वोट लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को युवाओं का रोजगार चाहिए, महिलाओं का रोजगार चाहिए और हम लोग को 1000 रुपया नहीं चाहिए। क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार? यहाँ हमारे यहाँ बीजेपी के सर्वोपरि जो है से विधायक रहे हैं और रहेंगे। आप पूछेंगे कि क्यों रहेंगे, तो जो लोग 10 साल 15 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ
आज इन्होंने काम करके दिखाया। आप अगर डाल्टनगंज रूट से चले होंगे तो सबसे पहले मलय नदी पड़ता है। आप दहिना करे देखिए, उड़हुलिया जैसन गांव में जब परदादा लोग रोड नहीं बनाए थे, रईती जमीन देके यहाँ रोड पर के लेके और रोड बनवाए। मुनरिया से शुरू कीजिए, वो रोड जो है आपको यहाँ के पहुँचा देगा। ब्लॉक पर आज तक होश तक मैंने कम से कम 4-5 विधायक देखे थे, 1 किलोमीटर का रोड कोई नहीं बना रहा था। आज पीसीसी रोड ढलाया, कितना गिना में अनगिनित हो गया। इसलिए विकास के बारे में ये विधायक को पूछना नहीं है और पब्लिक हम लोग उनके साथ हैं। अपार मत से अगर फिर विजयी होंगे। विकास रत रहेगा तो विधायक क्या है? जब पीएमए है हमारा विकास करने वाले, तो विधायक तो ऑलरेडी करेंगे ना। तो हेमंत जी कह रहे हैं हम कर रहे हैं और जनता हमको जिता रही है, फिर से सीएम बना। क्या कर रहे हैं हेमंत जी? यही तो सब देखिए, कल डाल्टनगंज में मर्डर हो गया। यही सब तो हो रहा है हेमंत सरकार में। उग्रवादी उधर टावर जला दिया। पहले बीजेपी के राज में कुछ हो रहा था कहीं पे भी? मतलब उग्रवाद का घटना कम हुआ, बंद हो गया था, कम नहीं। अब तो सब चालू हो गया धीरे धीरे, सब क्राइम चालू होने लगा, सब एक्टिव हो गए जितने भी थे। सिर्फ इस क्षेत्र में ये हाल है कि आपको लग रहा है कि नहीं सरकार बना लेगा इस बार भी? देखिए, हम लोग तो हमेशा से इस क्षेत्र से चुन के दिए हैं विधायक बीजेपी को ही, चाहे वो डाल्टनगंज हो, पाटन छतरपुर हो, पाकी हो, गढ़वा भी देखिए इस बार आने जा रहा है बीजेपी। मिथिलेश ठाकुर नहीं जीतेंगे? नहीं, अभी दुर्गा पूजा में मूर्ति को रोक दिया गया गढ़वा जिला में। हम लोग न्यूज में, पेपर में देखे, वहाँ पे देखिए बीजेपी का कोई कार्यकर्ता तिवारी करके है, वो खड़ा होकर के सब ये किए। वहाँ पे विधायक को खड़ा होकर बोलना चाहिए ना मिथिलेश ठाकुर को। ठीक है, क्या है यूथ लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं? देखिए सर, हेमंत सरकार रोजगार के नाम पर आया था, लेकिन रोजगार देने में बिल्कुल विफल रहा है। हम लोग युवा पूरा बेरोजगार के दंश झेलते रहे, और जो हुआ भी वैकेंसी उसमें बाहरी लोगों का यहाँ पूरा 60-40 कहते हैं नारा देती है सरकार, लेकिन वह 90-10 हो गया। 90 लोग बिहारी आकर, राजस्थान से आकर यहाँ रोजगार नौकरी में हैं, और यहाँ झारखंडी मूल निवासी यहाँ बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। हमें ही वोट देना बेटी, इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा पिछली बार भी जेएमएम वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं। और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in